the area bounded by the y-axis y is equal to cos x and y is equal to sin x when x is greater equal to 0 but less than equal to pi by 2 is. So let's see how we will solve this problem. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या. ही वाज सेइंग कि दो कर्व गिवन है जिसमें से एक कर्व आपके पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा कर्व आपके पास है y इज इक्वल टू cos x. और एक लाइन आपको दी है y एक्सिस जो कि जिसका इक्वेशन आपके पास होता है x बराबर 0. और इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि इन तीनों से जो बाउंडेड पोर्शन होगा आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो चलिए मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया पहले आपको दे देता हूं कि हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो मान के चलिए ये मेरे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है. लेट दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम. और यहाँ पे अगर मैं sin x की ग्राफिंग करूं तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x बिटवीन 0 टू पाई. इसके बाद अगर अपन cos x की ग्राफिंग करें तो cos x का ग्राफ अप्रोक्स आप ऐसे बनाते हैं बिटवीन 0 टू पाई. और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे sin x और cos x एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका लोकेशन होता है x इज इक्वल टू पाई बाई 4. अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एक शेडेड पोर्शन है या एक पोर्शन है जो y एक्सिस से y इज इक्वल टू cos x से और y इज इक्वल टू sin x से बाउंडेड है. तो तीनों से बाउंडेड पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये वो पोर्शन है जो एक्चुअली आपको कैलकुलेट करना है. अब आप इस ग्राफ में चेक कर सकते हैं कि ये जो कर्व है दिस इज और y इज इक्वल टू sin x. ये आपका y इज इक्वल टू sin x है. ये कर्व आपका y इज इक्वल टू cos x है एंड दिस लाइन इज एक्चुअली द x एक्सिस. अब तीनों से बाउंडेड पोर्शन की अगर मैं बात करूं तीनों से बाउंडेड पोर्शन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है दिस इज अ कर्व y इज इक्वल टू cos x. ये आपका है y इज इक्वल टू sin x एंड दिस लाइन इज एक्चुअली y एक्सिस. और तीनों से जो बाउंडेड पोर्शन है वो जो ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये पोर्शन का एरिया अपने को कैलकुलेट करना है. तो अब चलते हैं कि इसमें हम लोग क्या कंसेप्ट बेसिकली यूज करने जा रहे हैं. तो अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर बात कर लेता हूं. देखिए कंसेप्ट ये है कि अगर आपको दो कर्व से बाउंडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है. मान के चलिए ये पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू f1x और एक ये दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू f2x. सपोज आपके पास कुछ एक पोर्शन है जो दोनों से बाउंडेड है बिटवीन द लिमिट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b. एंड सपोज आपको ये पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है. तो ये पोर्शन का एरिया को अगर मैं a से रिप्रेजेंट करूं तो a इक्वल टू होगा इंटीग्रल ऑफ a टू b इंटीग्रल ऑफ a टू b f1x माइनस f2x into dx के. So this is actually the concept which is required to solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे. देखिए ऊपर वाला जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू cos x. बिलो में जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू sin x. और लिमिट की अगर बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू यहाँ पे होगी 0 टू सॉरी दैट इज पाई बाई 4. तो फाइनली अगर मुझे ग्रीन पोर्शन का एरिया निकालना है तो ये एरिया हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ विच इज 0 टू पाई बाई 4. दिस इज 0 टू पाई बाई 4. एवब में आपके पास फंक्शन cos x है. बिलो में फंक्शन आपके पास sin x है और इसको 0 और पाई बाई 4 के बिटवीन आपको इंटीग्रेट करना है. तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे. तो फंक्शन काफी आसान है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है. cos x का इंटीग्रल हमारे पास sin x होता है और sin x के इंटीग्रल की बात करूं तो ये माइनस cos x होता है. तो फाइनली इसका इंटीग्रल बन जाता है cos ऑफ x के. अभी क्या करना है इस फंक्शन की लिमिट आपको सबमिट करनी है. और जैसे आप लिमिट सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा sin पाई बाई 4. द सेकेंड टर्म इज cos पाई बाई 4. देन आफ्टर माइनस ऑफ दिस इज माइनस ऑफ sin 0. ये 0 होता है. cos 0 की बात करें तो ये डाटा आपके पास 1 होता है. तो बस अब कुछ नहीं बचा है केवल इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म आपके पास 1 बाई रूट 2 है. सेकेंड टर्म भी आपके पास 1 बाई रूट 2 है एंड दिस इज माइनस 1. या फिर अपन इसे लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1. एंड फाइनली दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन.